चलेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलो देखो एक बार इसके अंदर जो है अपने पास बेटा 28 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के, ये तो है इलास्टिसिटी के। बताओ किसके बेटा? इलास्टिसिटी के, जिसके बारे में हम बाद में कंसिडर करेंगे। इसके अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन है वो 29 से हैं। बताओ कितने से हैं बेटा? 29 से हैं। 29 में बोल रखा है कि हमारे पास में है ना 2 कंटेनर है। बताओ कितने कंटेनर है बेटा? 2 कंटेनर है। दोनों की शेप जो है ना वो अलग अलग टाइप की है। बोलो क्या है बेटा? अलग अलग टाइप की है, लेकिन दोनों की हाइट क्या है बेटा? सेम है। बताओ दोनों की हाइट क्या है? सेम है। ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि दोनों की हाइट सेम है, बट मास ऑफ वाटर इन ए इज 4 टाइम्स दैट बी। बोल रहा है कि ए के अंदर मास ज्यादा है वाटर का। बोलो ए के अंदर क्या है? मास ज्यादा है वाटर का। देन रेशियो ऑफ लिक्विड थ्रस्ट एट द बेस ऑफ ए टू द एट द बेस ऑफ बी। बेटा ये बोल रहा है कि जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा बेटा? जो अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा उसका रेशियो बताओ दोनों के अंदर। आपको बताया बेटा थ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मुझे एक बात बताओ आप। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला आप देखोगे तो रो वी जी होगा। बताओ रो किसके आएगा? फ्लूइड का। बोल रहा है फ्लूइड दोनों में सेम भरा हुआ है, और जी आपको पता है सेम ही। और वी क्या है बेटा? वी बॉडी का वॉल्यूम है। अब दोनों में कोई भी बॉडी डालेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। बताओ वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी सेम है, जी सेम है, तो दोनों में थ्रस्ट भी क्या होगा? सेम होगा। बोलो क्या गलत बोला क्या यार मैंने? मतलब इसके आकार या मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गई क्या? तो ये बोल रहा है इसमें थ्रस्ट कितना होगा, इसमें थ्रस्ट कितना होगा, सॉरी इनके दोनों के थ्रस्ट का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। सेम का मतलब होता है रेशियो 1:1 होगा। बोलो क्या होगा बेटा? 1:1 होगा। बोलो बात समझ आ गई क्या? अब ये कंफ्यूज करने के लिए इसका मास कितना दे रखा है? 4 टाइम्स। इसका m दे रखा है तो इसका क्या दे रखा है? 4m, जबकि इसका हमें कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। बस ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि यार ये डेटा दिया है तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से यूज होगा। तो बताओ इसका रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में आप ये देखो बेटा 30 क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक सिलेंडर है, इस फील्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी। एक सिलेंडर है जो कि कितनी लिक्विड से भरा हुआ है ना, लिक्विड से जो भरा हुआ है उसकी प्यारे बच्चों डेंसिटी कितनी है बेटा? डी है। बताओ डेंसिटी कितनी है? डी है। आगे ये बोल रहा है बेटा अप टू हाइट h। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो कितनी हाइट तक भरा हुआ है बेटा? h हाइट तक। इफ द बीकर इज एट रेस्ट, ये रेस्ट के अंदर है ना बेटा, देन द मीन प्रेशर ऑन द वॉल। ये बोल रहा है दीवार पर कितना प्रेशर लगेगा बताओ। तो दीवार पर प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच अपॉन 2। आप बताओ डायरेक्ट लिखा हुआ है नोट्स के अंदर कि जो वॉल पे प्रेशर क्रिएट होता है वो कितना होता है बेटा? रो जी एच अपॉन 2 होता है। डायरेक्ट आपको लिखवाया हुआ है ना बेटा। तो 31 क्वेश्चन देखो ये। तो 31 क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना एक ये स्प्रिंग लगी हुई है ना बेटा, और यहाँ पर ये जो है वो एक मास है। द स्प्रिंग बैलेंस ए रीड 2 kg। देखो ये स्प्रिंग ए है, ये कोई मास है और इसकी रीडिंग है 2 kg। अभी बोलो कितनी रीडिंग है? 2 kg। मेरी बात को समझना, इसके नीचे इधर क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? t। अरे यस और नो? तो इसका मतलब t की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई बेटा? mg। और t को रीड कौन करेगा? a रीड करेगा। मेरी बात को वापस समझना ना यार। ये स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ ये मास लगा हुआ है। मास कितना है बेटा? 2 kg। तो बताओ मास का mg कहाँ लगेगा? नीचे। बताओ स्प्रिंग है तो वायर है, तो बताओ t कहाँ लगेगा? ऊपर। अब एक बार बताओ इसकी स्प्रिंग की रीडिंग का मतलब है t की वैल्यू। स्प्रिंग की रीडिंग का मतलब क्या है? t के। अरे यार मैं इसको पकड़ के खींच के रखा हूँ तो इसका mg के बराबर ही तो मैं ऊपर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ, तभी तो इसको पकड़ के रख रखा हूँ। आपको बताइए भारी लूंगा तो मेरे हाथ पे क्या लगेगा? वजन ज्यादा लगेगा। तो मैं जो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ फोर्स, वो कौन सा फोर्स है? टेंशन। बोलो ना यार। वो किसके इक्वल आ रहा है? mg। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो हम ऐसा कर दें कि अब एक लिक्विड ले लें। बोलो क्या ले लें बेटा? एक लिक्विड ले लें और लिक्विड लेके उसके अंदर इसको हम ऐसे स्टेबल कर दें, है ना। लिक्विड लेके उसको क्या कर दें? ऐसे स्टेबल कर दें। ठीक है ना। अब बताओ अब ए की रीडिंग क्या होगी? अब ए की रीडिंग क्या होगी? तो एक बात में बताओ बेटा, जो ही लिक्विड में डालेंगे पहले mg तो लगेगा ही लगेगा। बोलो यस और नो? जो ही लिक्विड में डालेंगे तो अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगेगा। अरे यस और नो? तो ये जो अपथ्रस्ट लगेगा ये mg के प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। अरे यार बोलो ना यार, मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। mg तो नीचे लगेगा, अपथ्रस्ट कहाँ लगेगा प्यारे बच्चों? ऊपर लगेगा। बोलो यस और नो? mg नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट कहाँ लग रहा है प्यारे बच्चों? ऊपर लग रहा है। आगे मेरी बात समझ में? अब आप मेरी बात को समझना यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सिंपल सी बात है बेटा, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है तो ये mg के प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। mg के प्रभाव को क्या कर देगा? कम। सीधी सी बात ये कर दो। मैं एक और चीज में कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ ना बेटा, इधर सुनो ध्यान से बेटा। अगर किसी भी बॉडी को हम अगर क्या करते हैं बेटा, किसी भी बॉडी को जो है ना हम लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं या थोड़ा सा उसको तैराते हैं, वहाँ पे जो भी करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा
इसमें mg तो नीचे लगता है, बोलो क्या लगता है mg, और अब थ्रस्ट क्या लगता है बेटा, ऊपर लगता है, बोलो अब थ्रस्ट क्या लगता है, ऊपर। तो ध्यान रखना जो बॉडी का वेट है ना, क्या बेटा, बॉडी का वेट है ना वो डिक्रीज हो जाता है, नेट वेट, बॉडी का जो नेट वेट है ना वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बॉडी का जो नेट फोर्स है ना, या वेट बोल दो, जो भी आपको बोलना है वो बोल दो, तो नेट वेट जो है ना वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इसका डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो नेट वेट आएगा ना इसका, तो डब्ल्यू नेट को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको, एपेरेंट वेट बोलते हैं। एपेरेंट मतलब जो आभास हो रहा है, जो क्या हो रहा है बेटा, आभास हो रहा है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। mg कहां लग रहा है बेटा, नीचे, तो mg माइनस क्या हो जाएगा, थ्रस्ट, अरे mg माइनस क्या हो जाएगा, थ्रस्ट, क्योंकि ये थ्रस्ट कहां लग रहा है, ऊपर, तो ये डब्ल्यू नेट आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नेट। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू नेट कितना जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा, है ना, डब्ल्यू नेट कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। अरे यार सुनो ना, बैलेंस ऐसे ही तो करते हैं ना, देखो नीचे क्या है mg, ऊपर क्या है बेटा, थ्रस्ट, तो इसका वेट क्या हो गया बेटा, कम हो गया, मतलब इसका फोर्स क्या हो गया, कम। तो लार्ज फोर्स में से क्या कर दो, स्मॉल फोर्स माइनस कर दो, वो किसके इक्वल आता है, फोर्स के इक्वल। अरे लार्ज फोर्स कौन सा है, mg। हमेशा ध्यान रख लेना कि कभी भी जो है वो थ्रस्ट तो ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, तो लार्ज फोर्स कौन सा है, mg, और ये कम फोर्स कौन सा है, थ्रस्ट। तो लार्ज में से क्या माइनस करते हैं, कम, वो क्या हो गया, नेट। अगर दोनों इक्वल हो गए तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो। और दोनों इक्वल होने का नेट जीरो का मतलब जितना ऊपर लग रहा है उतना कहाँ लग रहा है, नीचे। बोलो यस और नो। अब बताओ जो न्यू नेट आया उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, उसका फोर्स क्या हो गया, कम। तो एक बात बताओ, अब जो ही पहले तो इसको ना यहाँ पे लिक्विड नहीं था, इसका जो वेट आ रहा था वो कितना आ रहा था बेटा, 2 kg। अब मुझे एक बात बताओ, जब पानी में डुबो दिया तो बताओ इसका वेट क्या 2 kg से ज्यादा आएगा क्या, या 2 kg के बराबर आएगा, 2 kg से कम आएगा, तुम्हें बताओ। 2 kg से कम आएगा, बोलो यस और नो बेटा, 2 kg से क्या आएगा, कम। तो इसका एक ऑप्शन ही हो जाएगा कि जो अब नया वेट है, मतलब ए की जो रीडिंग है वो क्या आएगी, लेस देन 2 kg, लेस देन 2 kg। ऐसा कोई ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है द बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg, नहीं आएगा। ये बोल रहा है द बैलेंस बी, अच्छा, रीड मोर देन 5 kg। सुनो, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसके अंदर, सुनना, देखो बेटा प्लीज ध्यान देना। इसको इससे मेजर करते हैं तो कितना आया, 2 kg। अब केवल और केवल पानी है, क्या है बेटा, पानी है। पानी के नीचे वेटिंग मशीन लगा रखी है, पानी के नीचे क्या लगा रखी है, वेटिंग मशीन। तो उसका वजन आ रहा है 5 kg, बोलो क्या आ रहा है, 5 kg। मेरी बात को समझना ना यार, एक तो क्वेश्चन सोल्व हो गया कि इस ए की जो रीडिंग है ना, ए की रीडिंग जो है वो 2 kg से क्या आएगी बेटा, कम आएगी। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गई क्या, ए की रीडिंग 2 kg से कम आएगी, ए की रीडिंग 2 kg से कम आएगी, बोलो यस और नो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, प्लीज ध्यान देना सब बच्चे। यहां पर ये बोल रहा है कि एक ये वेटिंग मशीन और है जिसका नाम है बी, बोलो क्या है, बी। ये बोल रहा है पहले यहां पर हम ये वाला सिस्टम नहीं रखे, केवल बीकर पड़ा हुआ है, तब इस पे जो मास आ रहा है वो 5 kg आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है। अब ये वाला सिस्टम यहां अटैच कर दिया, तो बताओ इसकी रीडिंग 5 kg से के बराबर आएगी, 5 kg से ज्यादा आएगी, 5 kg से कम आएगी, ज्यादा आएगी। अरे थोड़ा बहुत फोर्स तो लगाया ना इसका, तो 5 kg से ये तो क्या आएगी, ज्यादा, और ए की रीडिंग 2 kg से क्या आएगी, कम। मतलब ए की तो क्या आएगी, 2 kg से कम आएगी, और बी की क्या आएगी, 2 kg से ज्यादा, वो सॉरी 5 kg से क्या आएगी, ज्यादा। तो ऐसा ऑप्शन है इसके अंदर, एक ऑप्शन है सी, द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg एंड बी विल रीड मोर देन 5 kg। इट इज करेक्ट आंसर। बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा। अब देखो आप 32 देखो बेटा, 32 में ये बोला हुआ है कि हमारे पास में ऐसे हैं, यहां पर एक अलग लिक्विड है जिसकी डेंसिटी जो है ना वो ρ1 है, यहां पे अलग लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, ρ2 है, यहां पर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसकी डेंसिटी ρ3 है, ठीक है ना। और ये डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां बैलेंस है, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, यहां बैलेंस है ना, तो ये नीचे जा रही है ना, क्या जा रही है, क्या नहीं आई क्या मेरी बात समझ में, अरे बोलो ना यार। अब ये बोल रहा है तो बताओ सही रिलेशन क्या है, ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, और ये डेंस कोई बॉडी है। अब ये बॉडी ना तो नीचे आ रही है ना ही कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ये बोल रहा है सही रिलेशन क्या है, तो सही रिलेशन में बेटा इसमें थोड़ा तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, तिगड़मबाजी। तो ये बोल रहा है ρ3 लेस देन ρ1, और ये दे रखा है ρ2 इस तरीके से दे रखा है, फिर दे रखा है ρ1 ग्रेटर देन ρ3 ग्रेटर देन
रो 2 है ना बेटा, फिर ये दे रखा है रो 1 लेस देन रो 2 लेस देन रो 3, ये दे रखा है, फिर दे रखा है रो 1 ग्रेटर देन रो 3 ग्रेटर देन रो 2, ये दे रखा है। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, सुनो बेटा, सब बच्चे ध्यान देना है एक बार के लिए। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको बेटा, डूबने के लिए कुछ प्रिंसिपल है, मेरी बात को समझना। 3 केस हो सकता है कि हम कोई बॉडी लें, इसको छोड़ो, एक में अलग से बताऊं आपको। मान लो ये हमारे पास में लिक्विड है, बताओ प्यारे बच्चों क्या है, लिक्विड। इसकी जो डेंसिटी है ना वो रो है, बताओ इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है बेटा, रो है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो बॉडी जा रही है ना, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, बोलो क्या है, सिग्मा। यहां पर 3 केस हो सकते हैं बेटा। पहला, सिग्मा ज्यादा हो सकता है किससे, रो से। सिग्मा बराबर हो सकता है किसके, रो के। तीसरा है बेटा, सिग्मा जो है वो कम हो सकता है किसके, रो के। बोलो यस और नो बेटा, नहीं आई बात समझ, बोलो ना यार। अब सुनना, अगर बेटा सिग्मा ज्यादा है ना रो से, तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा इसके अंदर। सिग्मा क्या है, ज्यादा है किससे, रो से, तो ये डूब जाएगा। और कहां तक जाएगा, बॉटम तक जाएगा। कहां तक चल जाएगा, बॉटम तक चल जाएगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई है बेटा। ये थोड़ा सा एक तरह से नोट, इंपॉर्टेंट नोट इसको हम जो है वो बोल सकते हैं ना बेटा, इंपॉर्टेंट नोट बोल सकते हैं। क्या बोला बताओ आपने, मैंने बोला कि अगर सिग्मा ज्यादा है बेटा रो से, तो ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, बॉटम तक आ जाएगी। और सिग्मा रो के इक्वल है, देखो इस केस में तो ये बन जाएगा, और इस केस में ऐसा हो जाएगा अगर रो के इक्वल है तो, मतलब कंप्लीटली डूब के तैरेगी। क्या बोला मैंने, कंप्लीटली डूब के तैरेगी। देखो मतलब बॉटम टच नहीं करेगी, है ना, मतलब फ्लोटेशन तो होगा, मतलब तैरेगी तो सही। बोलो क्या होगी, तैरेगी, लेकिन कंप्लीटली डूब जाएगी और तैरेगी। अरे यार बोलो ना यार। और अगर केस ऐसा हो तो ये ध्यान रखना, ये डूबती नहीं है, ये ऊपर ही तैरेगी, हल्की से थोड़ा सा जाएगी तो नीचे जाएगी, बाकी ये तैरेगी, ये ध्यान रखना बेटा। ये 3 केस है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से प्लीज, सब बच्चे ध्यान दे। अब यहां देखो आप, ये रो 3 है ना, रो 2 में डूबी नहीं है यार, देखो ना यार, रो 3 रो 2 में डूबी नहीं है। तो तिगड़मबाजी लगाओ कि रो 3 की वैल्यू कम है रो 2 से, रो 3 की वैल्यू रो 2 से कम है। अब देखो रो 3 की वैल्यू रो 2 से कम कहां है, रो 3 की वैल्यू रो 2 से, देखो रो 3 की वैल्यू ज्यादा है, ये तो गलत हो गया है ना। रो 3 की वैल्यू रो 2 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, हाँ ज्यादा है इसके अंदर, मतलब अरे यार ये फिर बाकी दूसरा बाद में देखेंगे। रो 3 किससे ज्यादा है, रो 2 से। इसमें देखो रो 3 रो 2 से कम है, गलत है। अरे एक मिनट देख क्या रहे हैं, ओ एक सॉरी 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 अपन ये देख रहे हैं रो 3 जो है वो डूब नहीं रहा, यानी रो 3 क्या है, कम है रो 2 से। रो 3 कम है, रो 3 कम किस में है, देखो रो 3 ज्यादा है, इसमें भी रो 3 क्या है, ज्यादा है, और इसमें रो 3 क्या है, कम है। ये रहा एक तो, और एक ये रहा, 2 ऑप्शन मिले, 2 तो हट गए, नहीं है बात समझ। चलो अब इन दोनों में से कौन सा सही है। अब सुनो, लेकिन रो 3 रो 1 के बॉटम पे आ गया। अरे यार रो 3 रो 1 के बॉटम पे आ गया, यानी कि रो 3 ज्यादा है किससे, रो 1 से। तो रो 3 रो 1 से ज्यादा है, तो ये तो गलत हो गया। और रो 3 देखो रो 1 से ज्यादा है, इट इज करेक्ट आंसर। क्या नहीं है क्या यार बात समझ में, लॉजिकल क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली है, दिमाग लगाना था। 33 देखो बेटा, 33 के अंदर ये बोल रहा है, एक मिनट क्वेश्चन निकाल लें, आसान से है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि एक बोट है हैविंग ए लेंथ ऑफ 3 मीटर, एक बोट है अपने पास में ना, एक बोट है जो भी है, इसकी जो लेंथ है ना वो 3 मीटर है। बताओ इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 3 मीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है ना, कितनी है बेटा, 2 मीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है, झील के अंदर तैर रही है, ठीक है, तैरने दो। ये 1 सेंटीमीटर थोड़ी सी उसके अंदर डूब गई। कुछ इसको मैं अलग तरीके से बनाता हूं बोट को ना, है ना। देखो बेटा ये झील है हमारे पास में, है ना, और ये जो बोट है ना इसके अंदर वो 1 सेंटीमीटर डूब गई, 1 सेंटीमीटर डूब गई। जब आदमी अंदर आया उसके बाद, पहले क्या हुआ, पहले तो इसके ऊपर तैर रही थी, बिल्कुल भी अंदर नहीं थी, पहले तो तैर रही थी, बिल्कुल भी अंदर नहीं थी। अब क्या हुआ, इसके अंदर आ गया साहब एक आदमी, ये लो बोट के अंदर एक आदमी आ गया। जो ही आदमी आया ये 1 सेंटीमीटर क्या हो गई, डूब गई, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर डूब गई, 1 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये बोल रहा है बताओ आदमी का जो वजन है ना वो कितना है, आदमी कितने किलो का है, आदमी कितने किलो का है। प्यारे बच्चों मैंने पार्शियल डूबने वाले क्वेश्चन करवाए थे आपको, पार्शियल डूबने वाले क्वेश्चन करवाए थे। अब एक बात बताओ, ना तो ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, यानी कि बैलेंस है, बैलेंस है तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। सारे मैकेनिक्स के फोर्स से कल अरे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे अपन ने एग्जांपल में, सारे जो है वो चेक कर लो। तो देखो यहाँ पर टेंशन नहीं लग रही, यहाँ फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, यहाँ दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल और एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। क्या गलत बोल दिया क्या यार, अरे एक तो बायोंट लग रहा है और एक क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है, तो बैलेंस कर दो। तो एमजी कहाँ लगेगा, नीचे, और बायोंट कहाँ लगेगा, ऊपर। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने आपको। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा कि अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी। अब यहाँ मास है ना मेन का आएगा, पूछो क्यों, यहां मास किसका आएगा, मेन का। मेरे से पूछो क्यों, क्योंकि पहले तो वो सरफेस पे बैलेंस थी। अब बताओ जो 1 सेंटीमीटर डूबी वो किसकी वजह से डूबी, आदमी के मास की वजह से डूबी। 1 सेंटीमीटर जो डूबी वो किसकी वजह से डूबी भाई, आदमी के मास की वजह से डूबी। अरे देखो एक चीज बताओ, जैसे कि मान लो टायर पड़ा हुआ है, ट्यूब पड़ा हुआ है भरा हुआ, आपको होता है वो तैरता रहता है, जो ही कोई आदमी उसके ऊपर जाके बैठेगा तो वो हल्का सा क्या जाएगा, नीचे जाएगा, पूरा नहीं डूबेगा लेकिन वो हल्का सा क्या जाएगा, नीचे। बताओ किसकी वजह से गया, आदमी की वजह से, मास की वजह से। तो यहां जो मास निकलेगा वो किसके निकलेगा, आदमी का, मेन का। तो इसको सोल्व करें एम का। अब बताओ थ्रस्ट का फॉर्मूला बोलो रवि जी, अरे यस और नो, और एम आदमी का और जी तो जी है, काटने का मजा ले लो रवि। लेकिन यहां बताओ रो किसका आता है, फ्लूइड का। तो फ्लूइड का रो कितना है, 1000। क्या गलत बोल दिया कि मैंने, पानी है। और वी वॉल्यूम किसका आएगा, बॉडी का। तो बॉडी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 3 2 और 1 है, तो 3 2 और ये 10⁻⁻² हो जाएगा। अरे इसका वॉल्यूम घना टाइप का हो गया ना, तो L इंटू बी इंटू एच कितना हो गया, एक तरह से हमारे 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अरे रो की वैल्यू रख दी और वी की वैल्यू रख दी। अब प्यारे बच्चों काटने की मजे लो, तो ये क्या हो गया 6 और ये 2 0 कट जाए, 60 kg कोई ऑप्शन होगा तो आ जाएगा। बोलो इसका मास, आदमी का मास कितना आ जाएगा, 60 kg। 60 kg ए इज करेक्ट आंसर। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बेटा, इसकी फोटो ले लो एक बार। 34 में देखो क्या बोल रखा है, 34 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक इज 981 kg पर मीटर क्यूब, ब्लॉक है 981 kg पर मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी है ब्लॉक की, है ना। तो ये सिग्मा हो गई, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी सिग्मा हो गई। ये बोल रहा है क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखा है कि ये पानी के अंदर डूब जाएगा। अब बताओ पानी की जो डेंसिटी है रो वो कितनी होती है, 1000 kg मीटर क्यूब। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने, सिग्मा लेस देन है रो के। अरे यस और नो। तो मैंने बोला था कि बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से क्या हो, कम हो, तो वो डूबेगी नहीं, ना ही बॉटम पे आएगी, तो ये उस पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कंप्लीटली वाटर के अंदर डूब जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा, पूरी डूब जाएगी, नहीं होगा, और कंप्लीटली जो है वाटर के ऊपर तैरेगी, ये भी नहीं होगा। ये बोल रहा है पार्सली जो है वो वाटर के अंदर रह जाएगी। इट इज करेक्ट आंसर, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ना पार्सली। अभी बताया था ना यार 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो बेटा 35 क्वेश्चन देखो। 35 में ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है बेटा, ध्यान दो कि हमारे पास में ना ऐसे पानी भरा हुआ है, ये ऐसे पानी भरा हुआ है ना, ये लिक्विड भरा हुआ है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। और यहां पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, बोलो क्या पड़ा हुआ है, ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर एक कॉइन है, बोलो इस ब्लॉक के ऊपर क्या है, एक कॉइन है। द डिस्टेंस L, ये जो पानी में डूबा हुआ है ना, इसकी डिस्टेंस है L, बोलो क्या है बेटा, L है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, H है। आफ्टर सम टाइम द कॉइन जो है वो वाटर के अंदर गिर जाता है ना। आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल इनटू द वाटर। ये कब होगा, ये बोल रहा है L डिक्रीज हो जाए, H इंक्रीज हो जाए, L इंक्रीज हो जाए एंड H डिक्रीज हो जाए, बोथ L एंड H इंक्रीज हो जाए, बोथ L एंड H डिक्रीज हो जाए। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है इतना, भला जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, थोड़ा तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी। ये बोल रहा है ये लकड़ी का गुट्टा है हमारे पास में, इसके ऊपर ये कॉइन पड़ा हुआ है, इसकी जो ये हाइट है ना बेटा, ये L है और ये वाली कितनी है, H है। ये बोल रहा है कि ये कॉइन है ना पानी के अंदर गिर जाएगा, कब गिरेगा, कब गिर सकता है, क्या कर सकते हैं हम,
एल को इंक्रीज कर दें, बोलो कि कब गिर सकता है? एच को बढ़ा दें, फिर क्या होगा? एच को बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा? लिक्विड से ज़्यादा है, ये चीज़ ध्यान रखना। कोइन की जो डेंसिटी है वो क्या है बेटा? लिक्विड से ज़्यादा है। अब आप एक चीज़ मेरी बात को समझना, कोशिश करना मेरी बात को समझने की, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मेरे पास में लकड़ी का ब्लॉक है, लेकिन लकड़ी के ब्लॉक की जो डेंसिटी है ना वो पानी की डेंसिटी से कम है, मतलब लकड़ी का ब्लॉक तैरेगा, है ना। आप ना एक काम करना, एक एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ आपको, आप थोड़ा सा इसको सोच के देखना, अपने उससे ही, है ना, स्वविवेक से सोच के देखना। आप ऐसा उसमें भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ, आप ना एक काम करना, बड़ा सारा पानी भरा हुआ देखना, जहाँ भी हो, खुली टंकी हो तो खुली टंकी, है ना, ज़्यादा पानी भरा हुआ हो, ठीक है, ओके, ठीक है। एक बार कोशिश करना, पहले उसके अंदर एक एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा पानी भरा हुआ है वहाँ कोशिश करना। एक बार है ना छोटा कप लेना, क्या लेना? छोटा कप। एक बार है ना मग लेना, मग बड़ा, उनको बिल्कुल सीधा रखना, उल्टा उल्टा उल्टा, पानी के ऊपर उल्टा, कप को भी स्ट्रेट उल्टा, तिरछा उल्टा नहीं, स्ट्रेट उल्टा। अरे आगे भी ना समझे। और जग को भी रखना। आप एक काम करना, उस कप छोटा कप है ना, उसको उल्टा दबा के देखना आप, आपके हाथों भी जोर लगेगा इधर की साइड। अरे यार बोलो, गलत बोला क्या यार मैंने? क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे क्या है? एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। तो उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। वो तैरना चाहता है और आप उसको डुबाना चाह रहे हैं, मतलब अब थ्रस्ट लग रहा है उसमें ज़्यादा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, आपने ये प्रयोग कर लिया। अब एक काम करना, आप जग को करना उल्टा और उस पर भी फोर्स लगना। आप ये नोटिस करोगे उस पर फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। इवन मैं बता दूं आपको, शायद अगर उन बिल्कुल स्ट्रेट रखा ना तो आप उसको अंदर ही नहीं भेज पाओगे एक हाथ से। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट रखा ना आपने तो जग को तो आप अंदर ही नहीं भेज पाओगे एक हाथ से। जितना लंबा जग होगा उतना ही ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। अब एक बात बताओ, छोड़ो, दूसरा तरीका क्या था? क्योंकि वो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने हाथ वाला बताया। हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ? एमजी लगा रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे पत्थर रख के भी एमजी लगा सकता था, लेकिन वो इसलिए प्रयोग, क्योंकि वो टेढ़ाओगे कैसे आप, इसलिए मैंने हाथ वाला एग्जाम्पल आपको बताया। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ से, कप की लेंथ है छोटी और मग की लेंथ है क्या? बड़ी। बड़ी लेंथ में डुबाने में ज़्यादा परेशानी आ रही है और छोटी लेंथ में डुबाने में कम परेशानी आ रही है। क्या प्यारे बच्चों, ये वाली लॉजिक समझ में आ गया क्या मेरा? इसका मतलब है कि ये जो गुट्टा है ना, इसकी लेंथ क्या करनी पड़ेगी? छोटी करनी पड़ेगी, तो डूबने के चांस बढ़ेंगे। क्या लॉजिकल बात समझ में आई क्या आपको? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? कोई फॉर्मूले बेस ये चीज़ें नहीं है। चलो एल की सबकी बात समझ में आ गई। यानी एल को क्या करना पड़ेगा? छोटा, क्योंकि इसकी कोइन की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा, और ये भी इसको डुबोना ही चाहता है। नहीं है बात समझ? बोलो ना यार। अब सुनो, अब एक काम करना ना, आप है ना एक और चीज़ नोटिस करना बेटा। अब पानी की हाइट ना आप कम लेना। बोलो, पानी की हाइट क्या लेना? कम। और एक्सपेरिमेंट को आप सेम एक्सपेरिमेंट को लो, 2 ही कप लो अब, क्योंकि इक्वल तभी तो पता लगेगा ना इक्वल का हाइट का फर्क। 2 कप लो। बोलो क्या लो? 2 कप लो, ठीक है। 2 कप ले लिया या 2 गिलास ले लो, ले लिया। एक काम करो, एक में पानी की हाइट कम रखो एक कंटेनर में, एक में पानी की हाइट क्या रखो? ज़्यादा। दोनों में डुबो आप देखना 101% है। जहां पानी ज़्यादा है ना, पानी की हाइट, उसमें आपको जोर ज़्यादा लगेगा, और जहां पानी कम है वहां पे आपको जोर क्या लगेगा? कम लगेगा। तो दोनों से एक चीज हो गई कि यहां एच को भी क्या कर दो आप? कम कर दो, और एल को भी क्या कर दो? कम कर दो। तो ये कोइन क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये कह रहे हो सर ऐसे क्वेश्चनों में तो हम डूब जाएंगे, सवाल ही नहीं उठ सकता सोल्व हो जाए। हाँ नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं नहीं होंगे। इस लेवल का दिमाग मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सीधे न्यूमेरिकल पे दिमाग लग जाए उतनी मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है। तो बेटा आप ऐसे क्वेश्चनों को बस, अब ये क्वेश्चन आ गया ना तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, हाँ कि ऐसा होता है। अगर इस प्रकार का वहां आया तो आप कर पाओगे आराम से, इसके अलावा आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ आ जाए कि हमारे पास में हाइट है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, बताओ इसको डुबोने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। तो बार बार मैंने क्या बोला, क्वेश्चन से ऐसे तो स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारा बेटा। तो देखो 36 देखो, 36 ये बोल रहे हैं, ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए जार कंटेनिंग वाटर, व्हेन द आइस मेल्ट देन द लेवल ऑफ वाटर। ये बोल रहा है कि हमारे पास में जो है ना बेटा, हमारे पास में क्या है कि पानी है और यहां पे क्या है? आइस तैर रही है। बोलो क्या हो रही है? आइस तैर रही है। अब बोल रहा है आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो गई, बताओ पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा?
बताओ, कंफर्म है? मेल्ट होगी तो पानी क्या होगा, बढ़ेगा, तो पानी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, बिल्कुल माइनस बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा सीधा। मुझे भी पता था यही बोलोगे, लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। पूछो क्यों? अरे यार जितना लेवल इसकी आइस को बढ़ाना था ना, क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, किस पे? जितनी डेंसिटी की वजह से इसको डूबना था वो डूब चुकी। अरे बोलो ना यार, मतलब मेरा कहने का मतलब है जितनी डेंसिटी, सॉरी जितना वॉल्यूम इसका डूबना था ना उतना डूब चुका, और जितना वॉल्यूम इसका डूबा उसको आप एक काम करो, प्रयोग करो, उसको अलग से निकाल लो आप उस वॉल्यूम को। मेरी बात को समझना, जितना वॉल्यूम इसका डूबना था ना, क्योंकि आइस पूरी तरीके से तैरती नहीं है, आइस थोड़ी बहुत क्या होती है बेटा, डूबती है। तो जितना वॉल्यूम आइस का डूबना है वो डूब चुका। अब चूंकि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, किसकी अपेक्षा करते, वाटर। तो जब आइस मेल्ट होगी ना बेटा, आइस क्या होगी, मेल्ट होगी ना, तो वो कम जगह में ही आ जाएगी पूरी आइस। जब आइस मेल्ट होगी तो वो क्या होगी, कम जगह, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, मतलब उसके पार्टिकल्स क्या आने लगेंगे, पास पास में आने लगेंगे। तो जितना वॉल्यूम ये पहले घेर रही थी उतना ही वॉल्यूम पिघलने के बाद घेरेगी। तो बताओ इसके वॉल्यूम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वाटर का जो लेवल है ना वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। आप हम तुरंत बोलते हैं कि हाँ लेवल बढ़ जाए, हाँ बाहर से लाकर अगर आइस डालते तो लेवल बढ़ता, बाहर से लाकर, ये बोल रहा है पहले डली हुई है तो जितना लेवल इसका ऊपर। अरे यार एक बात बताओ, मैंने ये बर्फ की सिल्ली रख दी तो पानी का जितना लेवल ऊपर आना है वो आ चुका है ना पहले ही। अब वो मेल्ट होगी तो वो जितना वॉल्यूम उसका डूबा हुआ है उतनी ही वॉल्यूम में वो पूरी आइस का पानी आ जाएगा, तो उसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई कंटेनर है और मैं बाहर से बर्फ की लाके सिल्ली डाल रहा हूं, बोल रहा है अब लेवल ऊपर आएगा, अब क्या, इतने तो समझदार हम भी, बस सिंपल सी बात। 37 देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद दिमाग खराब करते हैं, इसलिए इनका प्रैक्टिस जरूरी है। अब सुनो 37 देखो, ए सिंपल मेटल वेट। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसमें मेटल का जो वेट है ना वो कितना दे दिया बेटा, 210 ग्राम दे दिया एयर के अंदर, यानी कि WA दे दिया। बोलो क्या दे दिया, WA। 180 ग्राम दे दिया इन वाटर। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है बेटा, आया हुआ है। अरे मैं यहाँ आया हुआ नहीं बोल रहा, ये अरे ये नहीं बीट्स के पेपर में आए थे पिछले साल, बीट्स पिलानी वाले पेपर में आए थे, पिलानी वाले पेपर में। अरे ये जेई वाले, बीट्स पिलानी का नाम नहीं सुना कभी? आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। IIT के बाद भाई साहब ये लास्ट ईयर के पेपर, लास्ट ईयर जो हुआ है ना भी पेपर, उसमें आया था ये क्वेश्चन। देखो हाँ, WA कितना दे दिया बेटा, 210। फिर ये बोल रहा है कि वाटर के अंदर W ये दे दिया कितना बेटा, 180, और ये लिक्विड के अंदर दे रखा है कितना बेटा, 120 ग्राम। ये बोल रहा है देन डेंसिटी ऑफ मेटल। अच्छा डेंसिटी पूछ रहा है, सुनो ये बीट्स पिलानी में आया था, वहां रिलेटिव डेंसिटी पूछा था। बीट्स पिलानी में क्या पूछा था, रिलेटिव डेंसिटी, है ना बेटा। तो सबसे पहले तो इसमें 2-3 चीजें निकाल देते हैं, हमारा RD रिलेटिव डेंसिटी। अरे यस और नो, तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है ना बेटा वो कितनी आई है, वो है WA अपॉन WA माइनस WW। ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने। तो WA कितना है बेटा, बोलो 210, और WA माइनस 210 माइनस WW कितना है, 180। तो 180 210 30, 1 0 से 7 तिया 21 3, ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी इसकी 3। अरे यस और नो, ये तो रिलेटिव आ गई। अब इसके अंदर लेकिन जो पूछा गया है ना क्वेश्चन के अंदर, ये बोल रहा है मेटल की डेंसिटी बताओ। क्या बोल रहा है, मेटल की डेंसिटी बताओ। हाँ तो क्या दिक्कत है, देखो मेरे पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ρL अपॉन ρW, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है WA माइनस WL डिवाइडेड बाई WA माइनस WW। अरे करा रखा है आपको। अब यहां बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी में नहीं निकाला था, तो यानी कि ρW की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो मेटल आ जाएगी यहाँ पे। अरे क्या आ जाएगी, यही बात समझ, बोलो ना यार। तो बस ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो गया काम, आसान। अरे ये फॉर्मूले लिखा रखे हैं डायरेक्ट आपको, रिलेटिव डेंसिटी का लिखा रखा है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिखा रखा है मैंने,
और बाकी नॉर्मल वो वाले फॉर्मूले लिखाए रखे हैं। और यहाँ से भी पता लग जाएगा आपको एल में दे रखा है, ए में दे रखा है और डब्ल्यू में दे रखा है, तो कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं वो आपको क्लियर है, कोई डाउट वाली बात जो है वो नहीं है। 38 देखो, अरे यार शर्म आ रही है, बोल रहा है टॉर्क किसकी यूनिट है, टॉर्क किसकी यूनिट है, प्रेशर की। लिखवाई था साफ शब्दों में, अरे नहीं लिखवाई क्या, पास्कल बढ़ाया या टॉर्क बढ़ाया, हाँ बोलो बेटा। हाँ 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा। अरे यार इतना लोड मत लिया, कोई बात नहीं ना, कर लो 7, इसमें कौन ऊपर नीचे कौन बैठेगा, एक ही जगह क्यों टकना। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बस आगे क्यों लोड लेना, इतना लोड ही नहीं है। हाँ टॉर्क किसकी यूनिट है, प्रेशर की, बात खत्म। 39 देखो, 39 में बोल रहा है ए स्पेयर इज फ्लोटिंग इन वाटर, इट्स 1/3 पार्ट इज आउटसाइड। ऐसा क्वेश्चन करे थे अपन ने, भाई साहब पढ़ने का नाम नहीं है, बस चुपचाप बैठे आंसर सुना दो आप, बस हाँ करे होंगे ना, आप बोल रहे हो तो करे होंगे सर, आप बोल रहे हो तो करे होंगे, आप बोल रहे हो तो करे होंगे। अब सुनो भाई सुनो, देखो बेटा ध्यान दो, ये बोल रहा है कि 1/3 पार्ट जो है ना आउटसाइड है, 1/3 पार्ट आउटसाइड है इसका, 1/3 पार्ट, तो 1/3 आउटसाइड है तो अंदर कितना है 2/3 V, इसका टोटल वॉल्यूम V है, तो 2/3 V कहाँ है अंदर, बोलो ना यार। दूसरी बार बोल रहा है, एक बार और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस बार है ना 3/4 आउटसाइड है, 3/4 क्या है, तो बताओ इनसाइड कितना हो गया 1/4, 1 में से घटा दो, तो ये इस प्रकार से, तो इसका ये वॉल्यूम कितना हो गया 1/4 V, बोलो ना यार। एक ब्लॉक दोनों एक ही है, ब्लॉक दोनों क्या है, यही होगी समझ में जो मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, जो ब्लॉक है ना दोनों वो क्या है, सेम ब्लॉक है, दोनों क्या है सेम ब्लॉक है प्यारे बच्चों, आप समझना दोनों सेम ब्लॉक है, बिल्कुल सेम टू सेम ब्लॉक है, लेकिन ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, सॉरी लिक्विड नहीं है, ये तो वाटर है, ये तो क्या है वाटर है, ये तो हो गया वाटर और ये हो गया लिक्विड, ये तो हो गया वाटर और ये क्या हो गया लिक्विड हो गया, वाटर और लिक्विड। आगे बात समझ, बोलो ना यार, ये वाटर हो गया और ये क्या हो गया लिक्विड हो गया। अब समझना प्यारे बच्चों, आप समझते जाओ मस्त तरीके से। अब हुआ क्या, अब पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब अब तुम ये बताओ कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी बता दो, कुछ डेटा नहीं दिया और लिक्विड की डेंसिटी पूछ ली। मैंने बोला था बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आपको एक बार पहले भी समझाया था, आप है ना जो दिया हुआ है ना और उसका जैसा हमने सोल्व किया हुआ है ना उस चीज को आगे बढ़ाओ। क्या बोला मैंने, वापस बोलो, जो दिया हुआ है ना और जो दिया हुआ है ना और उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन कर रखे हैं उसको आगे बढ़ाओ। हमने ये देख रखा है कि यार ऐसे डूबता है तो हमने कुछ क्वेश्चन कर रखा है, हमने बोल रखा है कि इसका mg नीचे लगेगा और अब थ्रस्ट कहां लगेगा ऊपर, अरे यस और नो, और mg किसके बैलेंस हो जाएगा, अब थ्रस्ट के बैलेंस हो जाएगा, बोलो ना यार, नहीं है बात समझे। लेकिन ये मास किसका आता है, बॉडी का, और वो टोटल मास आता है, ये मैंने बताया था आपको, तो ये टोटल मास तो ऐसा कैसा। अब थ्रस्ट क्या होता है, रो वीजी, रो किसका आता है लिक्विड का, वॉल्यूम किसका आता है वाटर का, सॉरी बॉडी का, लेकिन बॉडी का कौन सा वॉल्यूम, इनसाइड वॉल्यूम, इनसाइड वॉल्यूम, यार बताया था यार कैसी बात करते हो यार। तो इनसाइड वॉल्यूम कितना है बोलो 2/3V, तो अगर मैं यहाँ 2/3V और ये G कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं है बात समझ, नहीं बताया मैं क्या ऐसा, दोबारा बताऊं क्या, तो बताओ G से G क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया, तो ये M इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो 1000 और ये 2/3 और ये V। अभी भी हमें नहीं पता इसकी डेंसिटी कैसे निकलेगी, कोई बात नहीं है ना, जो हमें आता है वो हमने किया, जो हमें आता है वो हमने किया। इधर भी वही कर लो, तो हमें पता है इधर भी इसका क्या mg इक्वल टू अब थ्रस्ट, तो m तो मास तो इस बॉडी का टोटल ही आएगा, लेकिन ये वाला मास ये वाला सेम है क्योंकि दोनों बॉडी क्या है सेम है, तो ये m और ये g, अब थ्रस्ट रो वी जी। अब बताओ ये रो किसका आएगा, लिक्विड की, ये रो एल, और वॉल्यूम कितना है अंदर डूबा हुआ, तो v/4, g से g क्या हो गया, कट गया, तो बताओ m इक्वल टू क्या हो गया, रो एल v/4, बोलो ना यार। अब दोनों का मास क्या है सेम। हमने क्या किया पहले तो ये बताओ, हमें तो स्टार्टिंग में तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि लिक्विड की डेंसिटी निकालेंगे कैसे, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो हमने सोचा यार जैसा क्वेश्चन कर रखा है वैसे आगे बढ़ाते हैं, और मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आ गई होगी अब कैसे निकलेगी रो 1, कि दोनों के मास सेम है, सेम कर दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, रो 1 v/4 और ये 1000
Z 2/3 V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं आई बात समझ में। और ये ρ1 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 4000 और ये क्या हो जाएगा 2/3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अरे यार ग्राम सीसी में, सॉरी ग्राम सीसी में, तो ग्राम सीसी में तो इसको क्या लो डेंसिटी 1 वाटर की डेंसिटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बस 4 8/3 है क्या इसमें 8/3 ग्राम पर सीसी है 8/3। बताओ कैसा क्वेश्चन लगाए, मस्त था, कोई डाउट वाली बात नहीं है। सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, मतलब फोटो कर देखो। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया ना 40। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पे वर्क कौन करता है? ये बोल रहा है स्प्रे, वेंटूरीमीटर और बेरोमीटर और हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, बता रखा है ना आपको। फिर ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W। अच्छा एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है W है, एंड डेंसिटी रो, मतलब एक ऑब्जेक्ट है इसका वेट कितना है W और इसकी डेंसिटी कितनी है रो। ये बोल रहा है कि इसको फ्लूइड के अंदर डुबोते हैं, फ्लूइड के अंदर, ये लो ये फ्लूइड, और जो फ्लूइड के अंदर जब ये जाता है तो फ्लूइड की जो डेंसिटी है ना वो है भाई साहब ρ1। तो ये बोल रहा है इसका एपेरेंट वेट कितना होगा, एपेरेंट वेट। तो सेम अभी निकाला था, इसका मतलब ये पूरा डूब नहीं रहा, तो इसका mg कहां लगेगा नीचे, अरे बोला ना यार। और mg क्या हो गया एक तरह से W, अरे वेट यही तो है, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस अपथ्रस्ट और ये एपेरेंट क्या हो जाएगा वेट। बोला क्या गलत बोल दिया गया यार। अब सुनो, तो WA इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं W, mg को पूछो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसके ऑप्शन देख रहा हूं तो ऑप्शन में W दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है W, यानी कि ऑप्शन में mg नहीं रख रखा, mg को क्या लिख रखा है W। तो ये W माइनस अपथ्रस्ट क्या होता है ρVg, लेकिन ये रो किसकी डेंसिटी आती है लिक्विड की, तो लिक्विड की कितनी है ρ1। वॉल्यूम किसका आता है बॉडी का, अरे यस और नो, और ये जी ऐसा कैसा। अब बॉडी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है रो, बोलो ना यार, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा m अपॉन रो। तो यहां रख दो WA इक्वल टू W माइनस ρ1, तो ऐसा कैसा, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया m अपॉन रो। अरे ये बॉडी का है, किसका है ये बॉडी का, तो फॉर्मूला ये होता है डेंसिटी का, तो मास भी किसका आएगा बॉडी का, डेंसिटी भी किसका आएगी बॉडी की, और वॉल्यूम भी किसका आ जाएगा बॉडी का। क्या गलत बोल दिया क्या, ये g mg को क्या लिख सकता हूं W, तो बताओ WA इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा W माइनस ρ1 W अपॉन रो, तो WA इक्वल टू W कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ρ1 अपॉन रो। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा, नहीं है बात समझ में। और ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखना, इसको मैं इस तरीके से याद करवा रहा हूं आपको, क्या इस तरीके से याद करवा रहा हूं, कैसे याद करवा रहा हूं बता रहा हूं ना। W एपेरेंट इक्वल टू W 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये ध्यान रखना बेटा। बोलो क्या, रो अपॉन सिग्मा, मतलब लिक्विड का ऊपर लेना है और इसका बॉडी का कहां लेना है नीचे लेना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mg एपेरेंट इक्वल टू mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखिए बेटा। अरे यस और नो, यहां पर एक नोट और, क्योंकि देखो आपको पता है मैं साथ के साथ चीजों को कुछ क्लियर भी करता हूं, ध्यान देना बेटा। यहां पे एक और नोट, क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई क्या आपकी, एपेरेंट वेट कितना होता है, तो इसको यहां से m से m कट जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला g माइनस रो अपॉन सिग्मा आ जाता है। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या देता है g 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। मतलब ये बोल दे कि कोई बॉल है ना पानी के अंदर जा रही है, तो बताओ उसका इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी होगी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे निकाल सकते हैं लिक्विड के अंदर, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम में आता है, ये काम में आता है, जान रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम में आता है। जी इफेक्टिव विल बी, पानी के अंदर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, पानी के अंदर जी इफेक्टिव हो जाएगा जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। कैसे हुआ ये आपको भली भांति प्रकार से पता है ना बेटा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन बोलो कौन सा है बेटा, 42 में देखो ये बोल रहा है विच लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर विद एन फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल पार्ट्स। बेटा सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने आपको बताया था पास्कल लॉ यही है, आ गया यहाँ पे कोई दिक्कत। पास्कल लॉ ये बोलता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाते हैं ना, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। बोलो क्या होता है,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाहर से जो प्रेशर लगाएंगे वो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं आई बात समझ? सेम हाइट के पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है, सेम, और बाहर से जो प्रेशर लगाते हैं वो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या इसको थोड़ा डायग्राम बनाया हम लोग कि समझाऊं, क्या समझ में आ गया? क्या आया मेरा क्वेश्चन? अब आ गया तो देखता हूं मैं, तुम बताते हो क्या आंसर। ठीक है, ये देखो, ये क्या भर दिया मैंने, फ्लूइड। ऊपर क्या लग रहा है, P0। ठीक है, यहां से यहां प्रेशर लगाया मैंने 3 ATM अलग से। और कितना लगाया? मुझे एक बात बताओ आप, इसकी हाइट है ना h है, और इसकी हाइट है ना 2h है। P पॉइंट और Q पॉइंट पे प्रेशर बता दो मेरे को, A और B पॉइंट पे। देखता हूं देखिए पास्कल आता है नहीं आता। तो A और B पॉइंट पे प्रेशर बताओ, इक्वल होगा। A और B पॉइंट पे प्रेशर बताओ, एक आंसर आया इक्वल, और बताओ। A और B पर इक्वल होगा, और बताओ। इतना टाइम क्यों ले रहे हो, पास्कल आ गया था ना तुम्हारे समझ में, बोला था ना सर। ठीक है, बताओ A और B पर। अभी तो एक ही बच्चे ने आंसर दिया केवल। बोलो बोलो, बताओ क्या हो गया, क्या सोचने लग गए हैं? इक्वल होगा, 2 बच्चों ने आंसर बताया। और इक्वल नहीं होगा? कितने बच्चे बोलते हैं इक्वल नहीं होगा? कितने बच्चे बोलते हैं इक्वल नहीं होगा? भाई साहब, मुझे बताना पड़ेगा, सोच लो। सही आंसर देने वाले को इनाम रखिए क्या? हाँ हाँ बोलो दीपिका, बोलो, तुम्हारा भी सुन नहीं लेते एक बार। बोलो क्या है? P0 प्लस रो GH है? मैं, अरे यार मुझे नहीं मतलब, मुझे तो बताओ A और B पर कितना होगा, तुम बोलोगे जो लिख दूंगा मैं, इक्वल होगा। बेटा सारों के आंसर गलत है बिल्कुल। और एक बात बताओ, डेप्थ के साथ तो प्रेशर बढ़ता है, कैसे इक्वल हो सकता है भाई साहब? अरे डेप्थ के साथ तो प्रेशर बढ़ता है यार, नहीं बोला था कि यार इतना चिल्ला चिल्ला के तो बोला था। अरे सर वो तो बोला था, लेकिन वो नई बात आज बोली थी ना आपने कि पास्कल के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम उस इक्वल से इक्वल लगा दिए। बस यही तो बात है ना बेटा। अब सुनना, देखो अब तुम्हें लगेगा अच्छा ये था पास्कल लो, इसलिए मैं बोला था समझाऊं मैं आपको, मैं सोचा समझ में आ गया। यहाँ A पॉइंट पे यार कैसी बात कर रहे हो, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, B पॉइंट पे भी एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। पता है A पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? पता है कितना होगा? P इक्वल टू P0 प्लस रो GH। पता है B पॉइंट पे कितना होगा? बोलो ना, अब तो बोलो यार। P इक्वल टू P0 प्लस रो G 2H। अरे 2H नहीं आई बात समझ में? P इक्वल टू P0 प्लस, बोलो क्या हो जाएगा, रो G 2H। बताओ। अरे ऐसा ना, क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अब सुनो, फिर पास्कल लो कहां गया मैं बताऊं। अब इस पे एग्जिट प्रेशर कितना होगा, ये तो अब तक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, +3 ये एग्जिट प्रेशर होगा। क्योंकि अब तक ये केस नहीं पढ़ा था कि बाहर से 3 ATM और लग रहा है। अरे बाहर से कितना लग रहा है? 3 ATM और लग रहा है, ये वाली बात हमने नहीं पढ़ी थी। लेकिन पास्कल ने बताया कि जो अब देखो याद सुनो, मैंने क्या बोला, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है हर पॉइंट पर। अब 3 ATM हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस 3 ATM में भेदभाव नहीं होगा। बाकी जो नियम पहले पढ़े थे वो तो यथावत रहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ेगा। अरे हाँ यार बोलो, अब आया समझ में? पास्कल लॉ एक्चुअल है क्या? पास्कल लॉ ये बोलता है कि अगर हम बाहर से जो है ना, अगर कोई प्रेशर लगा देंगे, अगर बाहर से हम कोई प्रेशर लगा देंगे तो वो प्रेशर क्या होगा बेटा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल वितरित होगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों के? बोलो यस और नो। डन, वेरी गुड, होशियार हो गए। 43 देखो,
ए बॉडी मेजर 5 न्यूटन इन एयर एंड 2 न्यूटन वेन पुट इन वाटर, द बायोंट फोर्स इज। यार कितना इजी है। ए बॉडी मेजर, वो बोल रहा है 5 न्यूटन तो जब पानी में नहीं डाले तब है उसका वजन, और पानी में डालने के बाद 2 न्यूटन इसका वजन रह गया 5 से 2, तो बायोंट फोर्स कितना है? बाकी जो 3 न्यूटन है वो क्या है? बायोंट फोर्स ही तो है। अरे याद नहीं आएंगे बात समझ? दोबारा बताऊं क्या? दोबारा बताऊं क्या? एक काम करो, तुम याद कर लो क्या फॉर्मूला। बायोंट फोर्स इक्वल टू, बोलो क्या? बायोंट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स माइनस एपेरेंट फोर्स। अरे क्या बोला मैंने? थ्रस्ट फोर्स या थ्रस्ट वेट, कुछ भी बोल दो ना, इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स माइनस डब्ल्यू ए। ये लो, ये फॉर्मूला, ये डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए और डब्ल्यू टी एच, ये लो, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने। अब बताओ ये 2 न्यूटन क्या है? एपेरेंट वेट है, और 5 क्या है? रियल वेट है। तो रियल में से क्या कर दो? एपेरेंट कर दो, क्या आ जाएगा? अब थ्रस्ट आ जाएगा, अब थ्रस्ट वेट आ जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 43 हो गया। 44 समझो। 44 में ये बोल रहा है बेटा, 44 क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ना वो किस पर बेस्ड है? हाइड्रोलिक प्रेशर जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, बर्नौली थ्योरम पे, पास्कल लॉ पे, रेनॉल्ड्स नंबर पे। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाँ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर एक ही तो बात है, पास्कल लॉ पे। फिर ये बोल रहा है 45 में, ए वुडन ब्लॉक इज टेकन टू द बॉटम ऑफ ए लेक ऑफ वाटर, देन द रिलीज इट राइज अप विथ। ये तो याद रखना बेटा, अगर हम किसी को डायरेक्ट याद रखना, कोई ब्लॉक है हमारे पास में लकड़ी का, अगर हम उसको बॉटम पे ले जाके छोड़ दें तो वो ऊपर आएगा, तो ऊपर आता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। ध्यान रखना बेटा, वो किससे आता है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, है ना। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 देखो। 46 के अंदर ये बोल रहा है बेटा कि 2 वाटर पाइप P एंड Q, 2 वाटर पाइप है P एंड Q, डायमीटर दे दिए दोनों के अपने को। बोलो क्या दे दिया बेटा? डायमीटर। ये P और Q 2 वाटर पाइप है ना, ये P और Q 2 वाटर पाइप है, ये P है और ये क्या है बेटा? Q है। इसका जो डायमीटर है, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है, इधर P कर देता हूँ, इधर क्या कर देता हूँ? Q। इसका डायमीटर है 4 × 10⁻²। बोलो कितना है? 4 × 10⁻²। और इसका जो है बेटा 2 × 10⁻² है। बोलो इसका क्या है? 2 × 10⁻² है, और इसका क्या है? 4 × 10⁻² है। डायमीटर है, डायमीटर है तो इसका आधा कर लो, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁻², और ये क्या हो जाएगी? 1 × 10⁻²। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? ये हमारे पास में रेडियस हो गई, क्या हो गई? रेडियस हो गई, ठीक है। क्या हो गई? रेडियस हो गई, ठीक है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बेटा मेरी बात को। ये बोल रहा है द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल कम आउट फ्रॉम द, अरे यार कौन सा क्वेश्चन में, कौन सा? फिर ये बोल रहा है, ठीक है, ये है द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप P इज, P के अंदर जो वेलोसिटी है ना वो क्या होगी? Q के कितने टाइम्स होगी, ये पूछ रहा है। P के अंदर जो वेलोसिटी है ना वो Q के कितने टाइम्स होगी? तो एक काम करते हैं ना बेटा, वो लगा देना A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो A1 क्या हो जाएगा? πr²। अरे बोलो ना यार, तो यहाँ πr² कितना हो जाएगा? 4 10⁻⁻4 V1, और इधर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4, और ये V2 10⁻⁻4 तो कट गया। तो 4 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2। तो V2 ही तो पूछ रहा है, तो इनिशियल की क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स, यानी V1 की कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। 4 टाइम है इसमें आंसर, आ जाएगा आंसर। यही बात समझे? क्लियर है? फोटो लो, इसको फटाफट देखो, जल्दी करो, फास्ट ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। देखो बेटा 47 के अंदर ये बोल रहा है एक सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप इज ए रेडियस R। इसकी रेडियस जो है ना वो कितनी है बेटा? R है, इसकी रेडियस R है। ये बोल रहा है वन एंड ऑफ विच हेज n फाइन होल्स। इसके अंदर इधर है ना n होल है। बोलो क्या है बेटा? n होल है। ऐसा करे भी थे ना अपन ने, n होल है जिसकी रेडियस है ना स्मॉल r है, जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r है ना। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो द ट्यूब, यहां पर स्पीड v है, तो बोल रहा है यहां स्पीड कितनी होगी? तो इसको 1 पॉइंट मान लो, इसको क्या मान लो? 2 A1 V1 इक्वल टू, तो A1 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? πr², और ये V। A2 कितना हो जाएगा? n πr², और V2 कितना हो जाएगा? V। क्या गलत बोल दिया गया यार मैंने? नहीं बोला, बस पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। अरे रुक जा रे,
हाँ, अब बोलो क्या हो जाएगा, v, हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर और v बाई एन। क्या गलत बोल दिया गया यार मैंने, ये बात सुन, पक्का v2 निकालना था ना, हाँ है ना ऑप्शन, ठीक है डन। 47 प्लस 1 48। ये बोल रहा है वाटर फ्रॉम द, अच्छा ये हमारे को ये बोल रहा है कि एक नल है, ठीक है रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो इनिशियल स्पीड है ना वो 1 मीटर पर सेकंड है नल के अंदर। द क्रॉस सेक्शन एरिया जो है नल का वो 10⁻⁴ है ना। इस प्रकार से कोई नल है ये, ठीक है। यहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना प्यारे बच्चों, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया हमारे को, कितना दे दिया बेटा 10⁻⁴ है ना मीटर स्क्वायर दे दिया, 10⁻⁴ क्या दे दिया मीटर स्क्वायर दे दिया। यह बात समझ, अरे क्या दे दिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे दिया। ये बोल रहा है, सुनना प्लीज, सुनना बेटा, सुनना सुनना, और ये दे दिया यहां पर 1 मीटर पर सेकंड। बोला क्या दे दिया 1 मीटर पर सेकंड। यहां पे जो स्पीड है ना, यहां पे स्पीड वो दे दी क्या 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड यहां पे स्पीड। ये बोल रहा है कि इसका फ्लो जो है ना स्ट्रीम लाइन फ्लो है, एज्यूम दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है हमें कोई मतलब नहीं है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रीम 0.5 मीटर बिलो द टेप इज, क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ लिया 0.5 मीटर दूर। ये बोल रहा है कि इसके जस्ट नीचे ये 0.15 मीटर है ना, और यहां जो स्ट्रीम लाइन बन रही है, मतलब ये बोल रहा है कि पानी ऐसे आ रहा है, मतलब स्ट्रीम लाइन का मतलब पानी इधर उधर नहीं जा रहा, ऐसे आ रहा है। तो ये पानी का जो एरिया है ना यहां पर, ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया पूछ लिया। अरे यार समझो ना यार बेटा, यहां से पानी आ रहा है नल में से, इसका एरिया 10⁻⁴ है, यहां पर वेलोसिटी 1 मीटर है, और इतनी हाइट पर ये एरिया है, इतनी हाइट पर। अब तुम बोलोगे सर ये क्या पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक बात, अरे नल से जैसे पानी गिरता है ना डायरेक्ट, तो वो पानी जो गिर रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में गिर रहा है, तो नीचे वो एरिया कितना है 0.5 मीटर डाउन एरिया कितना है। थोड़ी सी आएगी इसमें मैकेनिक्स, क्या आएगी, यहां देखो हमें v भी पता है, a भी पता है, इसको 1 पॉइंट मान लो, इसको क्या मान लो 2, बोल दो ना यार, तुम बोलते नहीं हो एक तो, फिर मुझे लगता है मैं क्वेश्चन नहीं करूँ। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, a1 कितना है 10⁻⁴, और a2 सॉरी v1 कितना है 1 मीटर। यहाँ मुझे एक तरह से a2 निकालना है, और मुझे v2 भी पता नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ फॉर्मूला बना सकता हूँ, फॉर्मूला ये बना सकता हूँ कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2। प्यारे बच्चों a1 है 10⁻⁴ है ना, v1 कितना है 1 है, a2 मुझे निकालना है, v2 पता नहीं है, v2 पता नहीं है, लेकिन हम पता कर लेंगे। बोलो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे v2। देखो ये बोल रहा है यहां प्रेशर और यहां प्रेशर क्या है सेम है, लेकिन दोनों की हाइट क्या है अलग अलग है। मैं 0 पोटेंशियल पॉइंट मान लेता हूं ये, अरे वो अपन जहां से हाइट मेजर करेंगे, क्योंकि बर्नौली थ्योरम में हाइट कहां से मेजर करते हैं बॉटम से, तो यहां, तो 1 और 2 पॉइंट के लिए मैं बर्नौली थ्योरम लगाता हूं क्योंकि मुझे v2 पता नहीं है। तो बोलो क्या हो जाएगा p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1, और ये क्या हो जाएगा p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। बताओ यस और नो, करे क्या कलाकारियां बताओ, कट जाएगा क्योंकि प्रेशर सेम दे रखा है। हाफ रो v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस रो g h1, 1 की हाइट कितनी है 0.15। अरे यार बोलो ना यार, गलत बोला क्या यार मैंने, तुम बोलते ही नहीं हो कुछ, जैसे कि मैंने गलत बोल दिया हूं, है ना, हो गया पक्का। और इधर क्या हो जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर और प्लस 0, क्योंकि h2 0 जाएगा, क्योंकि हमने यहां से हाइट मेजर करना स्टार्ट किया है, तो h2 0 जाएगा। वाओ यार कुछ तो हो रहा है ना। तो बताओ क्या हुआ, रो बाई 2 प्लस रो जी 0.15, और ये क्या हो जाएगा रो बाई 2 v2 स्क्वायर।
हैं रो बाई टू से रो बाई टू गया है, वाह कहाँ से सीख के आए हो ऐसे घड़ी, कहाँ सीख के आए हो, रो से रो गया हर जगह। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म 1 प्लस बोलो ना 2g 0.15 और अंडर रूट और ये v2। वैसे एक बात बताऊं क्या, पूछते हो, ठीक है सुनो, ये तो हो गया दूसरा मेथड v2 निकालने का। निकालिए v2 आ गया ना बेटा, 1 पता है, 2 पता है, g पता है, ये पता है, बोलो ना यार, एक तो तुम बोलते नहीं हो, बोलो ना, निकालिए ना v2। दिमाग किसने बताया, अरे बर्नौली थ्योरम तो नहीं बताया ना, किसे बर्नौली थ्योरम लगा लो। अब मेरा दिमाग सुनो, ये तो आपने बताया, एक और चीज सुनो, हम इसको मैकेनिक्स भी लगा सकते हैं। पूछो कैसे, हमारा ऑब्जेक्ट अभी ये है कि यहाँ वेलोसिटी जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 1 है, और इससे h डेप्थ पे जो है 0.15 मीटर है, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। तो मैं मोशन ऑफ इक्वेशन के पास जाता हूँ, फर्स्ट के पास जाऊंगा v = u + at, लेकिन मेरे को टाइम चाहिए जो कि दिया नहीं है। सेकंड के पास जाऊंगा s = ut, t आ रहा है, सेकंड भी नहीं लगेगी। थर्ड के पास आ जाओ v² = u² + 2as, v² निकालना है, v² v2 ही तो है, v² क्या है, v2 ही तो है, बोलो ना यार, u² क्या है, v1 ही तो है, तो ये u² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g, और ये कितना हो जाएगा -0.15 h। यार समझाए था मैंने, जी नेगेटिव में लेना है, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है तो किसमें लेना है, नेगेटिव में। दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, फिजिक्स है फिजिक्स, घर जाके पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 2-2 ढाई 3-3 घंटे जब आएगी यहाँ क्लास में भजन सुनने से नहीं आएगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, v2 = √1 + 2g 0.15। बताओ इससे सेम आएगी क्या, फिजिक्स है फिजिक्स तो सेम ही आएगी, है ना, किधर से भी करो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन होगा। तो अब बताओ, अब मेरे को v2 भी पता है, बोलो कितना है, √1 + 2g 0.15। बोलो बात समझ आ रही है क्या बेटा। अब बताओ इस पूरी इक्वेशन में अननोन क्या है, a2। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो मैं सॉल्व करूं, बिल्कुल नहीं करूंगा, निकाल लेना। अब देखो नेक्स्ट, कितना मस्त क्वेश्चन था यार। 49, हल्की सी छोटी सी मैकेनिक्स थी, बच्ची मैकेनिक्स छोटी सी, v² = u² + 2as। ये कौन सी मैकेनिक्स है पता है आपको, 9th क्लास की। अरे हाँ आई थी ऐसे इक्वेशन, सर न्यूमेरिकल जो है ना वो हम तो करते ही नहीं थे, सही बात तो ये है। बस फिर भी है ना, फिर भी ये स्वीकार नहीं करोगे कि हमारी गलती है। घूम फिर के बात कहाँ जानी है, टीचर पे। वाकई में देखो मैं एक चीज बताऊं बेटा, जिस दिन है ना आपके सफल होने का, अब जैसे तुम बोलो बाद में जाके बोलो हमारे को कोचिंग ऐसी मिल गई थी, वहाँ ऐसा होता था, वहाँ ऐसा होता था, वहाँ टेस्ट नहीं होते थे, ऐसे नहीं होते थे, ऐसे नहीं, गलती आपकी है, मेहनत आप नहीं करते, सिंपल सी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई किसी की बुराई करता है ना तो मैं मानता हूँ गलती उसी की, सिंपल सी बात है भाई। यार सिंपल सा है ना, आपके पास इतने सोर्स हैं, इतनी ज्यादा सोर्स हैं, इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं, पहले तो ये सुविधाएं भी नहीं थी यार, नेट नहीं था। आज देखो ना, आज तो कोई सा क्वेश्चन नहीं आया, नेट पे डालो आंसर, 10 आंसर अवेलेबल है, उसके 10 तरीके से अवेलेबल है, 10 भाषाओं में अवेलेबल है। क्या चीज चाहिए आपको, इतना गजब का वो चीज है, सीखने वाला होना चाहिए। बस एक ही चीज है सर, बस वो आंसर डालते ही क्या है, वो रील दिख जाती है, फिर वो रील देखने लग जाते हैं हम, फिर देखते हैं आंसर थोड़ी देर बाद भी देखेंगे, या आधा देखते हैं सर वो समझ में नहीं आता ना, तो फिर हम कोशिश नहीं करते माइंड में, फिर हम थोड़ी देर रील देखते हैं, फिर सोचते हैं इधर उठाते हैं, अरे यार ये तो पहले भी नहीं आया था, अब क्या आएगा, बंद करो रजाए लो सो जाओ, बस हो गया काम, है ना। ये होता है बेटा, ऐसे मत बोला अगर आप टीचर ने नहीं करवाया, ये तो आप दोबारा मेरे पास बोलना भी बहुत गलती आपकी है ना, स्वीकार करो आप। 49, अब जैसे फिजिक्स में बोलोगे वहाँ क्वेश्चन, और सर है ना हमारे तो आए नहीं क्वेश्चन क्या दिया है, अरे यार इतला करवा दिया आपको हैं, हम मेहनत कौन करेगा घर जाके, तुम लोगी तो करोगे, कमी किसकी रही, अब तो स्वीकार करेगा कम से कम इतना सुनाने के बाद है आपकी। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 में क्या बोल रहा है। अरे यार 49 तो इजी है, इजी, लड्डू है लड्डू। 49 क्या है, लड्डू। देखो कैसा लड्डू है, देखो बेटा ये बोल रहा है ना कि ऐसा जो है वो है, ऐसा फ्लो रहा है, तो इसके P और X का ग्राफ, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, तो P और X के बीच में आप ग्राफ बता दीजिए, किसके बीच में बता दीजिए, P और X के बीच में क्या बता दीजिए बेटा, ग्राफ बता दीजिए।
P और X के बीच में ग्राफ बता दीजिए, P और X के बीच में ग्राफ बता दीजिए कौन सा आएगा। अब आप भी बता दो मेरे को कौन सा आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट वाला। क्यों आएगा फर्स्ट वाला? वेरी गुड। यहां वेलोसिटी कम है तो यहां प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहां वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम। लेकिन बेटा एक और चीज मैं बताऊं, उल्टा लगता है देखने में, तो देखने में लगता है यहां प्रेशर ज्यादा होगा, देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम बर्नौली थ्योरम जानते हैं। तो यहां प्रेशर क्या, यहां वॉल्यूम ज्यादा, सॉरी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। तो यहां प्रेशर देखो कम हो गया, लेकिन कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी, इधर वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी। तो इस प्रकार से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? खींचो फोटो। वाह यार, बोलो ये 2 क्वेश्चन बिना वीडियो बता दिए क्या पढ़ने? कोई बात नहीं, अभी तुम फोटो लोगे तब एक्सप्लेन कर देंगे, समझ जाएंगे मैडम, तो इतना समझ आता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यहां पर 2 पॉइंट दे दिए 1 और 2 एरोप्लेन के पंख के ऊपर बोल रहा है स्पीड इतनी है, तो बताओ स्पीड ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? कम होगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? P1, यहाँ क्या हो गया? P2। अब आपको बताया P1 कम होगा, P2 क्या होगा? ज्यादा होगा। उसी की तो वजह से क्या जाएगा? ये ऊपर जाएगा। बोलो ना यार, यस और नो। यहाँ पर ये बात समझ आ गई, V1 √2V है और V2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? V हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये सुनो, ये बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो। एयर की डेंसिटी कितनी दे दी? रो। सरफेस एरिया ऑफ विंग A और द डायनेमिक लिफ्ट ऑन लिफ्ट। कल वर्ड आया था, मैंने बोला लिफ्ट मतलब क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ऊपर फोर्स कितना लगेगा? पहले तो बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। कोई बात नहीं है, बर्नौली थ्योरम लगा दो। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? P + ½ रो V स्क्वायर विल बी इक्वल टू P + ½ रो V स्क्वायर। ये 1, ये 1, ये 2, ये 2। तो देखो P1 + ½ रो V1 बताओ बेटा? 2V स्क्वायर। अरे √2V है तो स्क्वायर करेंगे तो 2V स्क्वायर। और बेटा इधर क्या हो जाएगा? P2 + ½ रो और V स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब बताओ ज्यादा प्रेशर कौन सा है? P2। तो ज्यादा में से किसको माइनस कर दो? कम को। इसको इधर ले आओ तो बोलो ये क्या हो जाएगा? ½ रो 2V स्क्वायर - ½ रो V स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा? P2 - P1। बोलो यस और नो बेटा। अब प्यारे बच्चों यहां से देखो आप, ये हो जाएगा ½ रो V स्क्वायर और P2 - P1 क्या हो जाएगा? F/A लिख सकते हैं इसको। A को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ½ रो V स्क्वायर A। यही तो फोर्स है, बस यही तो आंसर। अरे F इक्वल टू क्या हो गया? ½ रो V स्क्वायर और ये क्या हो गया? A। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 52 के बाद बेटा 53। तो 53 के अंदर देखो बेटा क्या है? 53 के अंदर ये बोल रहा है एक मतलब कि लिक्विड है और ये सिलेंड्रिकल पाइप है, रेडियस 2r है, एक तो A पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पे R है, और ये बोल रहा है A पॉइंट पे वेलोसिटी V है, तो दूसरे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा लेना। आप सोल्व कर लेना, इसको खुद सोल्व कर लेना, 53 को खुद सोल्व कर लेना। अरे यार दोनों की रेडियस दे दी, मतलब दोनों का एरिया दे दिया, एक साइड वेलोसिटी दे दी, एक साइड पूछिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2। 54 के बाद में 54 देखो बेटा, 54 में बोल रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म रेडियस ट्यूब। अच्छा, अलग अलग रेडियस है उसका। if ratio of the radius of entry and exit end of the pipe is 3/2 then the ratio of velocities of entering and exit। ये बोल रहा है, सुनो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बोल रहा है एक पाइप है ऐसे, बोलो क्या है? ये ऐसे पाइप है, बोलो यस और नो। ये 1 पॉइंट मान लो और ये क्या मान लो बेटा? 2 पॉइंट मान लो, बोलो ना यार यस और नो। ये बोल रहा है कि इनके रेडियस का जो रेशियो है ना, इनके रेडियस का रेशियो है 3:2, यानी कि यहां रेडियस 3r है तो यहां क्या है? 2r। बोलो ना यार, रेडियस का रेशियो कितना है? मतलब यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां रेडियस r1 है और यहां क्या है? r2। तो मैं बोल सकता हूं r1/r2 कितना दे दिया? 3/2 दे दिया, और बोल रहा है v1/v2 बताओ कितना होगा। तो एक काम करते हैं, सुनो हम लगा देते हैं a1 v1 इक्वल टू, अब बताओ a क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर v1, और ये क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर v2। पाई से पाई को क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बोलो ना यार। तो यहां क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इक्वल टू v1/v2, और v1/v2 तो पूछा है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना है? 2, 9/4 हो जाएगा। अरे यस और नो, नहीं बात समझ में? ओ भाई उल्टा कर दिया अपन ने। एक बात बताओ, ये इधर तो v2 अपॉन क्या होगा? v1। अरे यार इधर जाएगा ना, ये इधर आएगा तो।
अब इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो R2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर V1 अपॉन V2। अब होगा, अब इसका स्क्वायर करो तो इसका उल्टा करके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, V1 अपॉन V2। देखो आराम से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, फोटो लो इसकी। ये यही तो बताया था मैंने। ठीक है, आ जाएगा तो समझ में कोई दिक्कत नहीं। ले ली फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो 54 थोड़ी 55। 55 में बोल रहा है एक एरोप्लेन है जिसका मास है ना, एरोप्लेन का मास दे दिया मेरे को 3 × 10⁴। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और है ना अपन साफ कर लेते हैं ताकि ये सही लिखने में। क्या बेटा, इसको बोलते हैं आदत पढ़ना। अब आदत हो गई ना। हाँ देखो क्या बोल रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर बोलो 55। तो 55 में मास कितना दे दिया एरोप्लेन का, भाई साहब एरोप्लेन का मास देख लेना आप आज, ये इतना है, हाँ kg। ठीक है, ये बोला है टोटल विंग एरिया दे दिया। वाह यार, चीजें तो मस्त दे रखा है। 120 मीटर स्क्वायर इन लेवल फ्लाइट है, 8 सम हाइट, किसी हाइट पे उड़ रहा है, उड़ने तो बेचारे को। द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ इट्स विंग इन किलो पास्कल। ये बोल रहा है P1 माइनस मतलब प्रेस डेल्टा P बताओ हमारे को, क्या बताओ, डेल्टा P बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार डेल्टा P को आप याद करो, उधर हमने F/A लिखा था। अरे यार कितना मस्त क्वेश्चन है। F/A मास दे दिया, G दे दिया, A दे दिया, ये निकल गया डेल्टा P। हमसे पूछेगा अरे यार यही तो था ना डेल्टा P F/A। अभी नहीं करा था क्या, नहीं करा था, फिर भी तुम तो चुपचाप बैठना। हाँ 56 बोलो। ये बोला स्प्रे के अंदर किसका यूज होता है, चार्ल्स लॉ का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, बॉयल लॉ का, बर्नौली थ्योरम का। स्प्रे के अंदर बर्नौली, अरे यार बताया नहीं था क्या बर्नौली थ्योरम, इसको भी धीरे से बोल रहे हैं। आज ये मेरी आवाज सुनने के बाद बोला बर्नौली थ्योरम विद कॉन्फिडेंस। बर्नौली इक्वेशन नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो एक्सप्रेस्ड है, मतलब बर्नौली थ्योरम में किसका कंजर्वेशन होता है, तो ये बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ किसका होता है, बर्नौली थ्योरम में किसका कंजर्वेशन होता है। इतना टाइम लेके बताओगे क्या, अरे एनर्जी का नहीं होता क्या यार, मैंने बताया था भाई साहब P + ½ ρv² + ρgh। P प्रेशर एनर्जी, ½ ρv², ½ ρv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो एनर्जी का सम है वो जितना पहले है वही क्या है बाद में। तो बताओ किसका कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी का। किस पे बेस्ड है बर्नौली थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यस ना सर, अब आया दिमाग। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम कैन बी सीन इन, कहां सीन होगा बर्नौली थ्योरम, ये बोल रहा है हाइड्रोलिक प्रेशर में नहीं होता, बोट के अंदर नहीं होता, एरोप्लेन के अंदर, हाँ एरोप्लेन बताया था ना, एरोप्लेन के पंख उड़ने में उसको, हाँ हो गया। चलो ये बोल रहा है 59 क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट where the tube radius is 0.2 cm, the velocity at another point where the radius 0.1 cm। नहीं बता रहा भाई, दो रेडियस दे दी, एक जगह वेलोसिटी दे दी, दूसरी जगह वेलोसिटी पूछिए, a1 v1 = a2 v2। जिंदाबाद, बोलो यस और नो। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 60। तो 60 के अंदर बोल रहा है ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए लार्ज हाइट h इन एयर, द फाइनल वेलोसिटी। ये बोल रहा है कि एक रेन ड्रॉप है, वो h हाइट से क्या हो रही है, गिर रही है। तो बताओ जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी। पहला दे रखा है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ h, पहला। दूसरा बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू √h। तीसरा दे रखा है प्रोपोर्शनल टू h। चौथा दे रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और पहला दे रखा है नॉट डिपेंड। बताओ कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बोलो कौन सा आएगा। फर्स्ट वाला, एक बच्चा फर्स्ट बोल रहा है, सेकंड वाला, और ये रेन ड्रॉप है, h हाइट से गिर रही है नीचे, तो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो होगी, चार ऑप्शन दे दिया, सेकंड
अरे यार प्यारे बच्चों ये नहीं सुनते क्या, v इक्वल टू क्या होता है √2gh। अरे यस और नो, तो यहाँ क्या हो गया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √h और आ गया -1, आ गया -1। अरे रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप एयर के अंदर पड़ रही है। स्टॉक भाई साहब को क्यों भूल रहे हो भाई, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और स्टोल होगा कैसे, कल ही समझाया था इतना ढंग से, इतनी सारी बूंद आएगी सिर पे, खोपड़ी खाली हो जाएगी तुम्हारी अगर ये रूट एच की डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुई तो। बताओ यार, और वास्तव में हो गई। अरे बुद्धि बुद्धि कहाँ बैठती है तुम्हारे वहां पे, वो इधर उधर किसक रही है, उसको सही जगह बिठाओ। अरे कल चिल्ला चिल्ला की नहीं बताएंगे यार स्टॉक स्लो में, हाँ 61, लेकिन मुझे पता है आज वो भी तो देख लिया ना तुम। और सर वो देखे ना √2gh आया था आज, v² = u² + 2as, वो तो तब होता है जब स्टॉक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अभी बोल रहा है सुनो, 2 ड्रॉप है ऑफ इक्वल रेडियस और फॉलिंग थ्रू एयर और इनकी वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी रेडियस r है, इसकी भी कितनी है r है ना। ये इनकी जो है वेलोसिटी है। इफ द ड्रॉप को मिला दिया जाए देन इट्स, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये vt है और ये भी क्या है vt है। अब बोल रहा है दोनों ड्रॉप को मिला दिया जाए तो बताओ नई vt कितनी होगी। सुन लो मेरी बात को, क्या बोला मैंने, बोला ही नहीं अभी तक तो मैंने। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालें सर, कोई आइडिया नहीं बेटा। पहले तो इन दोनों को मिलाओ तो ये ड्रॉप बन गई जिसकी रेडियस क्या है r। पहले तो अब ये r की वैल्यू निकालो, तो r की वैल्यू से निकालते हैं। आपने ये जो 9th में क्वेश्चन आया था ड्रॉप को मिलाने वाला गणित के अंदर, हाँ स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप और ये मिक्सिंग ऑफ ड्रॉप। अरे मैथ में पढ़े थे रे यार, नई रेडियस कितनी होगी, नया वॉल्यूम कितना होगा, खूब खेले हो इनके साथ। हाँ मुझे पता है, अब वही बात बोलोगे तुम जो नहीं बोलनी चाहिए तुम्हें। अब सुनो, मैंने बोला था इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि नया लिक्विड तो आ ही नहीं रहा ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई r³ और ये 2 से गुणा कर लो क्योंकि 2 हो गई। और इधर वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई r³, 4/3 से 4/3 पाई से पाई घट गया तो r³ इक्वल टू क्या हो गया 2 × r3। अरे ऐसे क्वेश्चन को हम वॉल्यूम से करते हैं कि दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो उतना ही है, तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों यहां से जब r निकालेंगे तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगी और r आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ में पावर क्या ले लूंगा 1/3, दोनों तरफ पावर क्या ले लूंगा, वेरी गुड होशियार। अब सुनो इसका ऑप्शन देखते हैं किसमें, वैल्यू में है भाई, किसमें वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। यहां vt डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है r² की भैया, टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 r²g और सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई नीटा। अगर फॉर्मूला रट के आए हो तो आप नहीं रट के आए, हाँ। और vt डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है r², तो मैं यहां ये लिख सकता हूं, यहां पर जो vt है वो दे दिया मैं कितनी 5, अरे यस और नो, इक्वल टू k r²। अरे यार ये इक्वेशन लिख दी जो गलत लिख दी क्या मैंने, किसी भी एक ड्रॉप के लिए लिख रहा हूं, vt की वैल्यू दे दी 5 और डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएंगे तो क्या हो जाएगा k यहां पर पूरा है, मैंने उसको k लिख दिया क्योंकि इतना बड़ा लिखूं, जिसकी इच्छा क्या है k लिख दूं, क्योंकि ये r का ही मामला है। दोनों के लिए नीटा सेम है, दोनों के लिए डेंसिटी सेम है, दोनों के लिए 2/9 सेम है, तो k लिख दो। क्या समझ में आ रहा है क्या, दोबारा बताऊं, हवा में उड़ा रहा हूं मैं क्वेश्चन को, ऐसा लग रहा है तुम्हें, हाँ ठीक है फिर। हाँ अब इधर बताओ, अरे इधर भी तो vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r², इसकी रेडियस, तो यहां vt इक्वल टू क्या हो जाएगा k और r² का मतलब 2 का स्क्वायर 2/3 और r²। क्या गलत बोला मैंने, अब सुनो, अब vt निकालना है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों का कंपेयर कर लो, डिवाइड कर दो ना, डिवाइड, तो ये vt/5 और ये क्या हो जाएगा k 2 की पावर 2/3 r² और ये क्या हो जाएगा k r², कैसे के काटने का मजा, r² से r² काटने का मजा, और vt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 और ये क्या हो जाएगा 5। आ गया बस ये आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा,
मस्त क्वेश्चन था। दो ड्रॉप थी, नीचे गिर रही थी, दोनों की मतलब कि रेडियस सेम थी, दोनों का मास सेम था, दोनों की डेंसिटी सेम थी, दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी सेम थी, दोनों को मिला दिया तो नई रेडियस निकालेंगे, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, आर स्क्वायर के, जब डेंसिटी कांस्टेंट हो तब। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या आपको, आपसे डायरेक्ट पूछ ले टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, तो बताओ क्या बताओगे आप? डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है? सॉरी, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है? मैं बताऊं आपको, 4 ऑप्शन दूं 4 ऑप्शन, बताओ क्या आप आंसर? पहला, वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, वीटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, वीटी 1/r। बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, है ना, विथ -1, विथ -1। बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब बताओ अब कौन सा आ सकता है, तो अब भी बता दो तुम तो, दिमाग लगाओ। सोच रहे हैं। अरे लालाओ मेरी बात सुनो, इतना लोड मत डाय, मतलब जब डेंसिटी और मास अलग अलग हो, मतलब मैं बताऊं आपको, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा जनरली, मतलब अब इसका मतलब मास भी दे दिया ना साथ में, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी में या मास में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। ये तो तब है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसा हम लगा सकते हैं मास कांस्टेंट हो, तो यहाँ मास में वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब। तो बेटा एक बात सुनना, आप है ना वीटी का फॉर्मूला लिख के देखो ना एक बार, 2/9 आर स्क्वायर, बोलो ना यार, जी और सिग्मा माइनस रो और डिवाइडेड बाई नीटा। अब सुनना बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला, अब ये एक तरह से पूरी डेंसिटी हो गई यहां पर, ये मान के चलो आप, तो ये क्या हो गई डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी में से डेंसिटी जाएगी तो क्या आएगी, डेंसिटी। अब मैं बताओ आपको, जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो वीटी देखो 2/9 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, नीटा कांस्टेंट है, बोलो यस और नो। अब रही बात क्योंकि मास भी दे रखा है, तो इनमें कोई ना कोई लफड़ा है, तो यहां पर हम क्या कर रखे हैं, आर स्क्वायर, और इधर डेंसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जो जाएगा ना वो आर क्यूब में जाएगा, वॉल्यूम जाएगा जो किस में जाएगा, आर क्यूब में। अरे यार गलत बोल दिया गया यार, 4/3 पाई आर क्यूब, तो बताओ आर स्क्वायर से क्या घटेगा, आर क्यूब, तो m/r आ जाएगा। इट इज करेक्ट आंसर। ये देखो अब आएगा +1, था ना इंटरेस्टिंग। चलो कोई बात नहीं है, वो दिमाग में रखना, डायरेक्ट ऐसा जाए तो कॉपी करो बाकी। देखो उल्टा होता है, टीचर है ना बच्चों को मोटिवेट करता है, यहां बच्चे टीचर को डीमोटिवेट करते हैं। थोड़ा सिस्टम है अलग प्रकार का। हाँ अब देखो आगे एक क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ है क्वेश्चन, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। 62 बोल रहा है, इफ टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्पेयर ऑफ गोल्ड डेंसिटी इज 2.02 मीटर इन विस्कस लिक्विड। अरे यार क्या पता क्या फालतू की बकवास कर रहा है। इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्पेयर ऑफ गोल्ड, बेटा गोल्ड का स्पेयर है, इसकी जो डेंसिटी है ना वो कितनी दे दी, 19 पॉइंट बोलो बेटा 5, और इसकी टर्मिनल जो स्पीड है ना वो दे दी कितनी बेटा, बोलो ना यार 0.2 मीटर पर सेकेंड है ना, टर्मिनल स्पीड ये दे दी। और विस्कस जो मीडियम है ना, विस्कस मीडियम मतलब ये तो सिग्मा है, सिग्मा बोलो क्या, सिग्मा, और जो रो दिया ना बेटा वो रो दे दिया 1.5, बोलो रो क्या दे दिया 1. मतलब ये जिस लिक्विड के अंदर डूब रहा है ना, अरे यार उसकी डेंसिटी क्या है 1.5 है। ये बोल रहा है अब है ना हम इसको हटा के ना, अब हम ले रहे हैं सिल्वर का गोला ले रहे हैं, ठीक है ना, पहले किसका था, सोने का था, अब किसका है, सिल्वर का है। सर दोनों गोले दे दो, हम तो नीट करना ही छोड़ देंगे। तो देखो इधर सुन ला मेरी बात को ध्यान से, तो ये सिल्वर का गोला ले लिया, जो सिल्वर का गोला जो है इसकी डेंसिटी जो है ना बेटा वो दे दी कितनी, बोलो 10.5 ऑफ द सेम साइज इन द सेम लिक्विड, यानी सिग्मा कितना है, रो कितना है 1.5। बोल रहा है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बता दो आप, तो कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में, बताने दो, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, कुछ तो हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो मैंने बोला दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाओ, डिवाइड कर दो, ऐसे बहुत बार कर लिए रे यार, रोटेशन मोशन में खूब खेले थे ऐसे क्वेश्चनों के साथ यार, क्या बात कर रहे हो, है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू बोलो 2/9 थोड़ी आता है,
है ना, ये आता है, वेरी गुड। आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई नीटा। इसके लिए फॉर्मूला लगा दो वीटी, अरे वीटी दे रखा है ना 0.2, 2/9। आर हमें पता नहीं है, छोड़ो, जी हमें पता है लेकिन लिखेंगे नहीं, और ये हो जाएगा 19.5 माइनस 1.5, नीटा में पता नहीं है। क्यों नहीं पता, ऐसा कैसा लिख दो, इधर आ जाओ। तो बोला वीटी इक्वल टू इसके लिए 2/9, आर स्क्वायर में पता नहीं है लेकिन ये पता है आर का आर ही रहेगा क्योंकि सेम साइज है। जी हम जानते हैं, और सिग्मा कितना दे दिया 10.5, ये कितना दे दिया 1.5, नीटा क्योंकि लिक्विड सेम है तो नीटा भी सेम रहेगा। अब निकालना है वीटी, इसमें ये डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर, क्योंकि सब कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, वेरी गुड, होशियार हो गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 62 में बैठेंगे यार अभी तक तो। 63 देखो, ये बोल रहा है स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस बॉल इन विस्कस लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस बॉल इन द सेम लिक्विड इज। आप करना भाई, मुझे बता समझ में तो किसी की नहीं आया क्या किसके आया, चलो बोल दो, देखे किसी की नहीं आया ना। अरे स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेडियस के एक बॉल दे दी 2 सेंटीमीटर रेडियस की क्या दे दी, एक बॉल दे दी, और इसकी स्पीड दे दी है ना, टर्मिनल स्पीड दे दी कितनी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस बॉल इन द सेम लिक्विड। ये बोल रहा है सेम लिक्विड के अंदर जो बॉल है ना, अब की बार इसकी जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर के अंदर है, सेम लिक्विड है, तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तुम सोल्व करना है इसमें, क्योंकि सेम लिक्विड है तो नीटा सेम रहेगा। अरे इसकी स्पीड दे दी वीटी, तो कुछ ऐसे ही करना है और ऐसे ही डिवाइड करना है, आ जाएगा। थोड़ी कोशिश तो तुम भी कर लेना यार, एक क्वेश्चन तो तुम्हें भी दे सकता हूँ। एच बेटा एच डब्ल्यू, कौन सा डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, हाँ 64 देखो, 64 में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप अटेन लिमिट वैल्यू बिकॉज। ये बोल रहा है कि एक है ना, एक रेन ड्रॉप आती है ना तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, क्यों? पहला बोल रहा है सरफेस टेंशन के कारण, दूसरा बोल रहा है एब्थ्रस्ट फोर्स के कारण, तीसरा बोल रहा है विस्कस फोर्स के कारण, चौथा बोल रहा है एयर करंट के कारण। बताओ, विस्कस फोर्स नॉट एब्थ्रस्ट, क्योंकि एब्थ्रस्ट हमने पहले पढ़ लिया था लेकिन कांस्टेंट तो स्टोक नहीं किया है, और स्टोक ने विस्कस फोर्स के बारे में बताया F इक्वल टू 6 पाई नीटा AV। क्या बात करते हो यार, बताते नहीं बताया था, हाँ विस्कस फोर्स, वेरी गुड शाबाश। ये बोल रहा है पोइज इज द यूनिट ऑफ, पोइज किसकी यूनिट है, प्रेशर की, फ्रिक्शन की, सरफेस टेंशन की, विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की, पोइज CGS, डेका पोइज SI, 1 डेका पोइज 10 पोइज। कल बोल दिया क्या, वेरी गुड, होशियार हो गए। बोल रहा है 2 रेन ड्रॉप, ये गिर रही है एयर के अंदर, इनकी रेडियस का रेशियो है 1:2, दे विल एव टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो। अब बताओ, सुनो, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, मुझे एक बात बताओ तुम, क्या यहाँ मास के बारे में दिया हुआ है, नहीं, तो वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दो आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन कराया था ना बेटा, रेडियस का रेशियो दे दिया, स्पीड का रेशियो पूछा है, आराम से हो जाएगा। मैं आंसर बताऊंगा, 1:2 है तो आर स्क्वायर की डायरेक्ट 1/4, 1:4 आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो 1:4 आ जाएगा। करना कहाँ है, हो गया। नेक्स्ट बताओ, ये बोल रहा है ए स्पेयर ऑफ मास m and radius r falling in a viscous medium, the terminal velocity attained by the falling object will be proportional to the mr square m by, अरे ये तो मैंने करवा दिया ना, m/r, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है, m/r। नेक्स्ट 68 है, वो आपको करना है, मैं क्वेश्चन भी नहीं बता रहा क्या है, वो आपको ही करना है। अब इसके बाद में है 69 तो है ही नहीं, 68 में कर रहा हूँ बेटा, 68 में कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्या है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर रेडियस, एक ड्रॉप है वाटर की, इसकी जो रेडियस है ना बेटा वो आपको दे दी 0.0015, ठीक है, और ये एयर के अंदर गिर रही है। बताओ किसके अंदर गिर रही है बेटा, एयर के अंदर गिर रही है। ये लो, ये गिरा दो, ये एयर है, एयर, वाटर नहीं है, क्या है, एयर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर, इसका कोफिशिएंट दे दिया कितना, बोलो 2 × 10⁻⁵ kg पर मीटर सेकेंड, ये दे दिया, ठीक है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप, ये क्या दे दिया, VT, ये क्या दे दिया, VT, टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया। बोलो क्या दे दिया बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी दे दी, नहीं पूछिए, वो वाटर की डेंसिटी दे दी, जी दे दी। अरे यार बोलो ना यार, क्या करूं इसमें, बोलो तुम बोलो। VT इक्वल टू 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो और डिवाइडेड बाई नीटा, रो 0 कर लो। अरे एयर का 0 कर लो, एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था। और सिग्मा कितना हो जाएगा 1000,
और यार वैल्यू भी तो यही थी, बाकी सब सेम थे। तो मैं बेवकूफ हूं जो दोबारा कराऊंगा? एक मिनट सिग्मा बोलो क्या? 1000 इसलिए होगा क्योंकि ये जो ड्रॉप है ना, जो गिर रही है, वो वाटर ड्रॉप है, और वाटर का सीरीज सिस्टम में तो 1 होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम में क्या होता है, 1000 होता है। क्या बात करते हो? ये तुम्हारे सारे फ्लूइड के जो क्वेश्चन है ना, पूरे खत्म, सारे हो गए हैं भाई, है ना, कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन सोल्व हो गए।